आखिर कैसे तीन साधुओं ने मिलकर एक रानी को गर्भवती किया? तीन साधुओं ने कैसे बुझाई एक रानी की आग? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक ऐसी विधवा रानी की है जिसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर आ गई जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी दुनिया जैसे वीरान हो गई थी। आखिर कैसे तीन साधुओं ने मिलकर एक रानी को गर्भवती किया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रगढ़ का महल अंधकार में डूबा हुआ था। शोक की लहर महल के हर कोने में पसरी थी। महाराजा विक्रमादित्य की असमय मृत्यु ने पूरे राज्य को शोकग्रस्त कर दिया था। रानी मृणलिनी, जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, विधवा होने के दुख में डूबी थी। लेकिन नियति की चालें मनुष्य के सोच से परे होती हैं। शवदाह के बाद रानी मृणलिनी ने स्वयं को महल के एकांत में कैद कर लिया। उनकी सुंदरता अब उदासी में लिपटी हुई थी। परंतु यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि एक रहस्यमयी मोड़ लेने वाली थी। राजमहल के पीछे घने जंगलों में तीन सिद्ध साधु निवास करते थे, रुद्रनाथ, कापालिक और त्रिलोचन। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और योग साधना में लीन रहते थे। वे न केवल भविष्य देख सकते थे, बल्कि अपने तप से मृत्यु को भी चुनौती देने की शक्ति रखते थे। महाराजा विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार पाकर तीनों साधु महल की ओर प्रस्थान किए। वे जानते थे कि विधवा रानी के भाग्य में कुछ ऐसा लिखा था जो पूरे राज्य के इतिहास को बदल सकता था। रानी मृणलिनी ने उन साधुओं को अपने महल में आमंत्रित किया। वे तीनों जब रानी के समक्ष आए तो उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर रानी अभिभूत हो गई। तीनों की आंखों में एक अनोखी गहराई थी, मानो वे रानी के हृदय के भावों को पढ़ सकते हों। विधवा होने के बाद भी रानी के मन में प्रेम जीवित था। राजा की मृत्यु ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन जीवन की लालसा अभी भी शेष थी। तीनों साधुओं के प्रति उसके मन में अनजाने में एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। रुद्रनाथ, कापालिक और त्रिलोचन ने उसे सांत्वना दी और कहा, राजा विक्रमादित्य की आत्मा अभी भी इस धरती पर भटक रही है। यदि तुम चाहो तो हम उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। रानी की आंखों में आशा की किरण जागी। उसने साधुओं से प्रार्थना की कि वे ऐसा करें। तीनों साधुओं ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया और एक अद्भुत यज्ञ किया। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। राजा की आत्मा लौटकर नहीं आई, बल्कि कुछ और चमत्कारी हुआ। यज्ञ की अग्नि में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश ने रानी को एक अलौकिक शक्ति प्रदान की। रानी मृणलिनी, जो अब तक शोक में डूबी थी, स्वयं एक नई शक्ति से भर गई। और कुछ ही दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि वह गर्भवती हो गई है। यह सुनते ही पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। राजा की मृत्यु के बाद रानी गर्भवती कैसे हो सकती थी? यह प्रश्न सबके मन में उमड़ने लगा। परंतु केवल तीन साधु जानते थे कि यह संतान केवल एक पुरुष की नहीं थी, बल्कि तीनों की सम्मिलित साधना का फल थी। रानी अब एक अनोखी स्थिति में थी। वह विधवा थी, लेकिन एक मां भी बनने वाली थी। उसे तीनों साधुओं के प्रति एक गहरा प्रेम हो गया था, क्योंकि उन्होंने उसे जीवन का सबसे बड़ा वरदान दिया था। लेकिन यह प्रेम केवल भौतिक नहीं था, यह आत्मिक था। रानी का हृदय अब तीन दिशाओं में बंटा हुआ था। रुद्रनाथ का धैर्य और ज्ञान उसे आकर्षित करता था, कापालिक की रहस्यमयी सिद्धियां उसे मोहित करती थीं, और त्रिलोचन की गंभीरता और करुणा उसे बांध लेती थी। वह स्वयं समझ नहीं पा रही थी कि वह किससे सबसे अधिक प्रेम करती है। परंतु अभी इस प्रेम कथा का रहस्य और गहराने वाला था। राज्य का संकट और रानी की परीक्षा। रानी के गर्भवती होने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के मंत्री और पुरोहित इस रहस्यमयी गर्भ को लेकर चिंतित थे। उन्होंने इसे अपशकुन माना और रानी से स्पष्टीकरण मांगा। रानी के पास कोई ठोस उत्तर नहीं था, क्योंकि यह एक अलौकिक घटना थी। मंत्री परिषद ने तय किया कि रानी को इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा, अन्यथा उसे राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। इस कठिन स्थिति में रानी ने साधुओं से परामर्श किया। तीनों साधु जानते थे कि यह एक गंभीर चुनौती थी। उन्होंने रानी को धैर्य रखने को कहा और यह वचन दिया कि आने वाले समय में सत्य स्वयं प्रकट होगा। लेकिन राज्य के लोग बेचैन हो चुके थे। वे रानी के इस अलौकिक गर्भ को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अचानक एक चमत्कार।
रानी के गर्भधारण के 9 महीने पूरे हो चुके थे। एक रात महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। बिजली चमकने लगी, आकाश में विचित्र प्रकाश फैल गया। साधु मंत्रों का जाप करने लगे और तभी रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। और फिर एक चमत्कारी बालक ने जन्म लिया। इस बालक का तेज इतना प्रखर था कि उसके जन्म लेते ही पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था। अब प्रश्न यह था कि इस बालक का भविष्य क्या होगा। राज्य इसे स्वीकार करेगा या इसे किसी नई परीक्षा से गुजरना होगा। बालक के जन्म की खबर पूरे चंद्रगढ़ में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोग इसे देवताओं का आशीर्वाद मान रहे थे, तो कुछ इसे किसी अज्ञात शक्ति का प्रकोप। मंत्रीगण और पुरोहितगण इस असामान्य जन्म से भयभीत थे। राज्यसभा में गहन चर्चा होने लगी। कुछ लोग रानी को दोषी ठहरा रहे थे, तो कुछ इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। तभी तीनों साधु, रुद्रनाथ, कापालिक और त्रिलोचन सभा में उपस्थित हुए। उनके आगमन से पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। रुद्रनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, यह बालक केवल मांस और रक्त से बना जीव नहीं है। यह एक दिव्य संतान है जो विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आया है। इसका भाग्य इस राज्य के भविष्य को निर्धारित करेगा। कापालिक ने आगे कहा, राजा विक्रमादित्य की आत्मा अधूरी इच्छाओं में बंधी थी। हमारी सिद्धियों और रानी के असीम प्रेम ने इस आत्मा को एक नया रूप दिया है। यह बालक स्वयं नियति का खेल है, जिसे संसार को स्वीकार करना ही होगा। परंतु त्रिलोचन की दृष्टि कुछ और देख रही थी। वे गंभीर स्वर में बोले, परंतु यह बालक केवल प्रकाश नहीं, अंधकार भी ला सकता है। इसका हृदय जैसा होगा, वैसा ही इसका भविष्य होगा। यदि प्रेम और करुणा से पला, तो यह सबसे महान शासक बनेगा। लेकिन यदि इसे घृणा और संदेह मिला, तो यह संहारक भी बन सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी मृणलिनी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और घोषणा की, इस बालक का नाम होगा विराट। यह केवल मेरा पुत्र नहीं, बल्कि इस राज्य का भविष्य है। जैसे ही बालक को यह नाम दिया गया, एक अद्भुत घटना घटी। उसके शरीर से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। उसका ललाट एक क्षण के लिए प्रकाशमान हुआ और वहां एक चमकता हुआ चिन्ह उभर आया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह कोई साधारण बालक नहीं था। लेकिन जहां एक ओर रानी इस अलौकिक घटना को नियति का वरदान मान रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ दरबारी इसे राज्य के लिए खतरा समझ रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, महारानी, यह बालक सामान्य नहीं है। इसकी उत्पत्ति एक रहस्य है, जिसे यदि जनता जान गई तो विद्रोह हो सकता है। हमें इसे छिपाना होगा। परंतु रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह मेरा पुत्र है और यह इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। यदि किसी को समस्या है तो वह महल छोड़ सकता है। लेकिन मंत्री और पुरोहित इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने गुप्त रूप से षड्यंत्र रचने का निश्चय किया। विराट का बाल्यकाल असामान्य था। तीनों साधुओं ने उसे विभिन्न सिद्धियों का ज्ञान दिया। वह अल्पायु में ही अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन गया। परंतु एक दिन कुछ अनहोनी घटित हुई। जब विराट 5 वर्ष का हुआ, तो महल के अंदर ही उस पर पहला प्राणघातक हमला हुआ। एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर विषैला तीर चलाया। लेकिन जैसे ही तीर उसके पास पहुंचा, वह अपने आप राख में बदल गया। यह देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह बालक केवल असामान्य नहीं, बल्कि अजेय भी था। साधु जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। उन्होंने रानी को सचेत किया, अब समय आ गया है कि विराट को अपने भाग्य के प्रति जागरूक किया जाए। इसे संसार की वास्तविकता से परिचित कराना होगा। रानी मृणलिनी, जो अब तक अपने पुत्र को अपनी ममता में छिपाकर रख रही थी, समझ गई कि अब उसे विराट को इस राजमहल से दूर भेजना होगा। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था। आगे क्या होगा? क्या विराट अपने भविष्य को स्वीकार करेगा? क्या राज्य के षड्यंत्रकारी अपने इरादों में सफल होंगे? और तीनों साधु किस भूमिका में दिखाई देंगे? पार्ट 2 के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।